नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अध्यादेश ऑर्डिनेंस के बारे में। ये अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, इसमें क्या बात कही गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, किस किस को ऑर्डिनेंस को बनाने का अधिकार है, ये क्या है, एक एक करके सब कुछ जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बताओ। ठीक है, अभी हम जानेंगे आज अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश को सीधी सी बात ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोले तो ऑर्डिनेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, लागू किया जाता है या जारी किया जाता है। ठीक है, किसके 123 के तहत। ठीक है, तो अब आपका आया, अगर राष्ट्रपति के द्वारा 123 तो 213 के तहत किसके द्वारा, जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, 213 के तहत। तो पहली बात हम ये जानते हैं जो अध्यादेश है इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है भाई साहब, अध्यादेश क्या है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का सीधा सा मतलब है कि जैसे हमारे, आप सभी को पता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को एक अनुच्छेद के तहत निर्देशित किया गया है, यानी जो संसद है उसको 79 आर्टिकल के तहत निर्देशित किया गया। ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि देश में एक संसद होगी जहां पे सारे विधि, कानून, नियम, जो भी सारी समस्याएं का समाधान सब कुछ यहीं पे होगा, बनाया जाएगा, निकाला जाएगा, उनको संशोधित किया जाएगा। कोई भी समस्या है तो यहाँ पे सारे कानून का समाधान होगा। तो आर्टिकल 79, ठीक है, हमारी संसद के 2 सदन होते हैं। आर्टिकल 79 जिसको कहते हैं संसद यानी पार्लियामेंट, इसके 2 सदन कह सकते हैं, 3 अंग होते हैं। एक में प्रेसिडेंट आता है और एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गई। कितने, 3 सदन हो गए। इसके हम 3 अंग कह सकते हैं। प्रमुख रूप से देखा जाए तो वैसे 2 ही हैं और प्रेसिडेंट इसका एक अभिन्न अंग है, यानी अंग तो 3 है। संसद के कितने हैं कहा जाए तो 3 अंग हैं, एक प्रेसिडेंट हो गया, एक लोकसभा, एक राज्यसभा हो गया। ठीक है, लेकिन 2 के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद इसमें पावर दिखाएंगे प्रेसिडेंट की क्या होती है, फिर बताएंगे अध्यादेश करके, एक करके सब कुछ। ठीक है, तो कुछ जब सीधी सी बात है कि जब किसी कानून को देश में बनाना होता है, कोई नियम, कोई भी संशोधन करना होता है, तो कहाँ प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर सारे जितने विधेयक हम किसी भी संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा को कैसे निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो राज्यसभा उच्च सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा का जैसे ही बहुमत खत्म होगा वैसे ही वो भंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे निम्न सदन कहते हैं और इसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यानी कि जैसे कोई कानून बनाना, कोई ऑर्डिनेंस बनाना, कोई भी अध्यादेश जारी करना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उनके पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे संविधान में कोई कानून बनाना है, ठीक है, और संसद का सत्र चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब संसद का कोई सत्र चल रहा है तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में किसी कानून को प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ पहले सदन यानी जिस सदन में हम रखेंगे उसमें पास कराना अनिवार्य है। जैसे मान लो हमने राज्यसभा में रख दिया कोई भी प्रस्ताव, उसको हमने पास कराया, उसके बाद कहाँ, लोकसभा जाएगी और लोकसभा से उसको भी पास कराना होगा। ठीक है, लोकसभा से भी उसको पास कराना होगा। जब ये कोई भी कानून दोनों संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, फिर वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देगा तो वो जो अधिनियम था, वो जो बिल था, वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। जब तक ये कानून नहीं बनता इसको बिल कहते हैं, और जैसे ही कानून बनता है उसको एक्ट कह देते हैं, अधिनियम कह देते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978, ठीक, 1978। ठीक है, तो जितने भी एक्ट हैं, यानी कि सीधी सी बात है, जब तक कोई कानून बिल है, कब तक वो बिल है, जब तक वो पास नहीं होता दोनों सदनों से, तब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देते। और जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे वो बिल के बाद क्या हो जाता है, अधिनियम यानी एक्ट हो जाता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। यानी कि कोई भी कानून हमारे संसद में कैसे बनता है कि लोकसभा राज्यसभा में पास कराओ, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर करो। अब क्या होता है कि अध्यादेश क्या है, तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ पे संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। देखो, एक बजट सत्र होता है जिसको मैंने कल बताया, एक मानसून सत्र होता है, क्या होता है? मानसून सत्र होता है, और एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। क्या होता है शीतकालीन सत्र? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन। बजट सत्र में मुख्यतः वो सारी चीजें को हम डिस्कस करते हैं जो बजट से जुड़ी संबंधित होती हैं। शीतकालीन मानसून में कई सारे अधिनियम, कई सारे कानून, कई सारे एक्ट हम लोग बनाते हैं। ये हमारे संसद के 3 प्रमुख सत्र हैं। और संसद में किसी एक सत्र से लेकर दूसरे सत्र के बीच की कार्यवाही को 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर ही अंदर एक सत्र से दूसरी सत्र की बात की स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। यह चीज हमारे संविधान में कही गई है, ठीक है। तो ठीक है, अब बताओ ऑर्डिनेंस कब जारी होगा? जब क्या होगा? संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों। पहली कंडीशन क्या है कि ना LS चल रहा हो ना RS चल रहा हो। दूसरी ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? LS तो नहीं चल रहा है लेकिन RS चल रहा है। LS नहीं चल रहा है लेकिन RS चल रहा है। इसका मतलब क्या? जो हमारी लोकसभा है वो भंग हो चुकी है, लेकिन RS यानी राज्यसभा है वो चल रही है। इन कंडीशन में बताओ राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमें सीधे हमारे संविधान में बताया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि उस स्थिति में आकस्मिक कोई ऐसी स्थिति है कि जहां पर राष्ट्रपति को कोई अध्यादेश जारी करना अनिवार्य हो जाए, उस स्थिति पे अगर हमारे देश में लोकसभा या राज्यसभा में दोनों सत्र में कोई ना चल रहा हो या उन दोनों में एक चल रहा हो, तो हम राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। क्योंकि जब तक कोई कानून कब बनता है, मैंने पहले बताया, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में पास कराओ, उसके बाद राष्ट्रपति, यानी दोनों सदनों से पास होने बाद जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तभी कोई कानून बनता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी यह होगा कि दोनों सदन नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, यानी छुट्टियों पे होंगे, ठीक है। बजट सत्र से मानसून के बीच में जो 2 महीने का गैप होता है उनके छुट्टियों पे होंगे, तो उस पर राष्ट्रपति क्या ऑर्डिनेंस बना सकता है, ठीक है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होगा कि इलेक्शन का टाइम आएगा, यानी जब प्रधानमंत्री की इलेक्शन आता है उस समय राज्यसभा तो चल रही होती है लेकिन लोकसभा नहीं चल रही होती है, उस दौरान भी क्या हो सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। इतनी बात समझ में आई। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस तभी जारी कर सकता है या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की आशंका हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो जो भी लागू हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, ठीक है। साथ ही साथ संसद का कोई सत्र न चल रहा हो, या ठीक है, या कोई ऐसी इमरजेंसी है जिस दौरान संसद में कानून ना बन रहा हो, ठीक, उस पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब क्या, जो राष्ट्रपति है उसकी जो अध्यादेश जारी करेगा उसको क्या हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? देखो हमें तुम्हें एक बात बतानी है। 38 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ाया था उसमें तुमको बताया था ना कि इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी ने किस तरह से राष्ट्रपति को रातों रात बिल भेजा और उस पर सिग्नेचर करा के भारत में क्या इमरजेंसी लगवा दी, ठीक है। उसी को लेकर के कई सारी बात हुई और उसी को लेकर हम मानते हैं। जो 38 अमेंडमेंट है इसको पहले जानते हैं, ठीक है। 38 अमेंडमेंट हालांकि हमने पढ़ा दिया है, इसको लेकर फिर से जानते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो 38 अमेंडमेंट में है इसमें क्या बताया गया कि एक मामला है, इसको एक मिनट होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करो, ठीक है, इसको होल्ड करो और इस वाली कॉल पे आ जाओ। एक क्या कपूर केस है। कपूर केस कब हुआ? कपूर केस लगभग 1970 के आसपास हुआ। 1970 1978 कपूर केस 1978 शायद 1978 हुआ। कपूर केस 1978, हाँ कपूर केस 1978 हुआ। कपूर केस 1970, कपूर केस 1970 में होता है। कंफ्यूजन है, सही है। कपूर केस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। कपूर केस जो है 1970 में होता है। इसमें क्या बताया गया कि सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अगर राष्ट्रपति के उसके असद्भाव
पर चुनौती दिया जा सकता है, राष्ट्रपति के असद्भाव पर चुनौती दिया जा सकता है। किस पे? असद्भाव पर। असद्भाव का अर्थ समझ दो, तो राष्ट्रपति के असद्भाव पर चुनौती दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के असद्भाव का मतलब क्या है कि संसद के राष्ट्रपति विचार कर ले कि कोई कानून बनाना, किसी चीज को अध्यादेश जारी करना, वो संसद के दोनों सत्रों को क्या कर दे? भंग कर दे। यानी संसद के दोनों सत्रों को विचार पूर्वक भंग करवा दे। ठीक है, भंग कर दे, क्योंकि उसके पास पावर होती है। संसद के दोनों सत्रों को अगर विचार पूर्वक या एक सदन को भंग कर दे, उसके पास पावर होती है, और उसके बाद वो कोई अध्यादेश जारी कर दे, तो क्या इस अवस्था पे जब क्वेश्चन क्या है कि जब राष्ट्रपति अपने विचार से ठीक है, जब असद्भाव कंडीशन बता रहे हैं, राष्ट्रपति विचार अपने माइंड में गेम खेले कि मैं संसद के किसी एक सदन के दोनों सदनों को बंद कर दूं, उस दौरान किसी ऐसे कानून को लागू करना है जो राष्ट्रपति चाहता है या उसका ग्रुप मंडल चाहता है, तो उस दौरान क्या हम उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो कपूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा 1970 में जो हुआ कि हाँ बिल्कुल उस मामले में हम चुनौती दी जा सकती है। ये कब हुआ? 1970 में हुआ। ठीक है, 1970 में हुआ। लेकिन जब 38वां संविधान संशोधन हो रहा है, इस समय आप सभी को पता किसकी सरकार होती है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार होती है, आईजी की सरकार होती है, इंदिरा गांधी की सरकार होती है। इंदिरा गांधी की सरकार में सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बताया कि जो राष्ट्रपति का निर्णय होगा वो अंतिम, वो मान्य होगा, उस पर हम किसी भी तरीके से चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती नहीं दी। यानी जो राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लागू कर देगा तो उसको हम चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन कपूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिया था, लेकिन इसको इन्होंने क्या किया, जो 38 अमेंडमेंट है इसको संसद से कानून बना दिया, यानी अधिनियम बना दिया, एक्ट बना दिया। तो अब तो ये बात सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कभी मौका मिला तो उसको भी पढ़ाएंगे आगे चल के, जब चैप्टर एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको भी बताएंगे डिफरेंस क्या है। अभी यहां जानो कि सिर्फ यहां सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं चला। ठीक है, जब यह हुआ तो क्या हुआ कि अब इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। किसने लगा दी? इंदिरा गांधी। कब लगाई? 1975 में इमरजेंसी लगी थी ना, तो इसी को पावर को लेकर उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी थी। इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट किया था, फटाफट अमेंडमेंट किया था। 2-3 साल में 3-4-5 अमेंडमेंट इतनी तेजी से किए थे, सबको पता है ना। तो फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद क्या होता है? एक 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो जितनी बातें बता रहे हैं भैया समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो होता है, इसमें जब जनता दल की सरकार बनती, किसकी? जनता दल की सरकार बनती है, जनता दल की। तो इन्होंने ये बात कही कि जो ये 38वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम और सर्वोच्च मान होगा, उसको वापस ले लिया, यानी उस उपबंध को समेट के बंद कर दिया, यानी उसको हटा दिया, उसको खत्म कर दिया। यानी कि जो पहले चलता आ रहा था कपूर केसी मामला 1970 वाला, उसी के यानी राष्ट्रपति अगर असद्भाव के रूप में कभी भी कोई अध्यादेश जारी करेगा तो क्या होगा? उसको चुनौती दी जा सकती है। बस इतनी सी बात है। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया? 44वें द्वारा हटाया गया, और लागू इसको शक्ति किसमें दी गई थी? 38 में दी गई थी। पूरी कहानी समझ में आई? बोलो हाँ। अब एक बात बताओ कि जो संविधान को सीमा है, यानी जो अध्यादेश की कितनी सीमा है, क्या वो किसी कानून जो बिल बनता है, कोई अधिनियम बनता है, उसी की तरह कार्य करेगा? तो बिल्कुल बात आपके क्वेश्चन में जो दिमाग में चल रही है, क्या उसी तरह कार्य करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह कार्य करेगा जैसे एक नॉर्मल कानून कार्य करता, उसी की तरफ सेम पावर अध्यादेश की होगी। ठीक है, उसकी उतनी ही पावर होगी, उतनी ही सीमा होगी, यानी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीमा होगी उतनी होगी, उतनी ही पावर होगी, वही तरीका होगा, सब कुछ वही होगा जैसे एक कानून का होता है, वही अध्यादेश का होगा। ठीक है, अब शर्त क्या है कि अध्यादेश कितने दिन तक चल सकता है? तो अध्यादेश अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह तक चल सकता है। यानी एक अध्यादेश है जब संसद के दूसरा सत्र तैयार होगा उसके पहले उसमें पास करा लेना चाहिए। यानी जो अधिकतम कितने दिन तक? 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक चल सकता है। क्या? एक अध्यादेश। जैसे मान लो आज हमने पास कराया एक अध्यादेश, तो यह अधिकतम 6 माह 6 सप्ताह, यानी 6 माह जो संसद के अभी बताया ना, संसद के दोनों सदनों के बीच, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम गैप कितना होगा? अधिकतम गैप कितना होगा? 6 माह। यानी ये 6 माह तो हो सकता है, और जैसे ये 6 माह बाद दूसरा सत्र स्टार्ट होगा, सेकंड सत्र, उसी के प्लस 6 सप्ताह के अंदर हमें जो अधिनियम है, जो ऑर्डिनेंस है, उसको पास कराना होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया
उसको पास कराना होगा। अगर वो पास हो जाता तो वो बन जाएगा अधिनियम, अगर नहीं पास होता तो वो वहीं से हट जाएगा। हाँ, और अगर संसद के दोनों सदन चाहें तो उसको 6 सप्ताह के पहले भी हटा सकते हैं। अधिकतम कितने दिन चल सकता है? 6 सप्ताह तक, 6 माह 6 सप्ताह तक। लेकिन न्यूनतम कितने दिन है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर है। अगर सत्र का स्टार्ट नहीं हो रहा तो उसके पहले भी राष्ट्रपति इसको बंद कर सकता है। अगर सत्र स्टार्ट हो रहा है तो वो 6 सप्ताह के पहले दोनों सदन चाहे तब भी बंद कर सकता है। यही था हमारा अध्यादेश जो आर्टिकल 123 के तहत भारत में राष्ट्रपति लागू करता है, राज्य में 213 के तहत स्टेट का गवर्नर लागू करता है। यही था अध्यादेश। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अगर अच्छा लगा चैनल तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, फैला दो, दुनिया में आग लगा दो। बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए, ये सारा प्यार लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पूरा दिन लगता है एक लेक्चर को तैयार करने में। आई होप आपको समझ में आए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।